हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डालेंगे समसामयिक घटनाओं पर बारीक नजर। इस अंक में नजर डालेंगे भारतीय इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर, जब गांधी जी ने तय कर लिया कि अंग्रेज भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं और आजादी की लड़ाई संघर्ष से ही जीती जाएगी। आज चर्चा करेंगे जालियांवाला बाग की, जब 13 अप्रैल 1919 को हजारों निर्दोष निहत्थे भारतीय क्रूर शासन की भेंट चढ़ गए और अपनी शहादत से वीर भगत सिंह और शहीद उधम सिंह जैसे बलिदानियों को प्रेरित कर गए। अभी हाल ही में 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया है। कोरोना काल में बंद हुए इस बाग को फिर से सौंदर्यीकृत करते हुए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित गैलरी के साथ नवीनीकृत किया गया है, ताकि अपनी ऐतिहासिक विरासत को समझा जा सके, सलाम किया जा सके। आइए हम लोग भी डालते हैं एक नजर। सबसे पहले इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। आइए देखते हैं। कथन ए है, महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध लौटा दी थी। कथन बी, इस हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ब्रिगेडियर जनरल, जिसे अमृतसर का कसाई भी बोला जाता था, रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर था, जो 1927 में ब्रिस्टल ब्रिटेन में ब्रेन स्ट्रोक से मरा। वहीं उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ ड्वायर, जिसने डायर का बचाव किया था, की हत्या शहीद उधम सिंह ने 1940 में लंदन में करके जालियांवाला बाग का बदला ले लिया। ऑप्शन 1 केवल कथन ए सही है। ऑप्शन 2 केवल कथन बी सही है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन 4 ए सही है और बी गलत है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें उत्तर सी, दोनों कथन सही हैं। जालियांवाला बाग की हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 379 लोग, जबकि कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग गोलियों के शिकार हुए थे। इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने वाला रेजिनाल्ड डायर था, जबकि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर था, जिसने इस हत्याकांड के लिए डायर का बचाव किया था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का एक महत्वपूर्ण उत्सव बैसाखी का त्योहार होता है। उस दिन जालियांवाला बाग में पंजाब के प्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सभा आयोजित की गई थी। रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर को जैसे ही यह खबर मिली कि बाग में दसों हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, वह बाग की गेट पर मशीन गनों के साथ अपने गुरखा और पठान सैनिकों के साथ पहुंच गया और भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिए बिना फायरिंग का आदेश दे दिया और लगातार ज्यादा भीड़ की ओर गोलियां चलाने का निर्देश देते रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शहीद करके अंग्रेजी राज का प्रभाव कायम किया जा सके। उस बाग के एक ऊंची दीवार में एकमात्र एंट्री और एग्जिट गेट था। उसी से एंट्री भी लेनी थी, उसी से निकलना भी था, और 3 तरफ से ऊंचे ऊंचे मकान बने थे। भीड़ में चारों तरफ कोहराम मच गया। कुछ लोग दीवार फांदने की कोशिश करते हुए शहीद हुए, तो कुछ बाग के एक सूखे गहरे कुएं में जान बचाने के लिए कूदते हुए। बच्चे और महिलाएं भी भारी संख्या में शहीद हो गए। हजारों घायल हुए, जिन्हें अपनी हाल पर छोड़ दिया गया। वे अस्पताल नहीं पहुंचाए जा सके। अमृतसर सहित पूरे पंजाब में आतंक का राज कायम हो गया और बाद में मार्शल लॉ लगा करके नागरिकों को तंगो तबाह किया गया। उनके घरों की बिजलियां काट दी गईं, पानी का कनेक्शन काट दिया। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, जो उन्हें बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार से मिली थी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एक भारतीय व्यक्ति हंसराज जालियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी गवाह बन गया था। उसी के सलाह पर जालियांवाला बाग में सभा हुई थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वह पुलिस की मुखबिरी किया करता था। इस हत्याकांड के बाद चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज नामक संगठन का गठन हुआ था। दरअसल जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन रॉलेट एक्ट की निंदा करने और अपने प्रिय नेताओं की रिहाई की अपील करने के लिए हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का निर्वासन का आदेश रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से 9 अप्रैल को ही कर दी गई थी। 9 अप्रैल को रामनवमी था और जुलूस में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी शामिल थे।
इस हिंदू मुस्लिम एकता को देख पंजाब का गवर्नर माइकल ओडवायर डरा हुआ था और वह इस एकता को अपने एजेंटों के माध्यम से किसी भी तरह से तोड़ना चाहता था। रामनवमी के जुलूस में भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ में नारे लगे थे। असल में रॉलेट एक्ट अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 एक काला कानून था जो 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस कानून में पुलिस को यह शक्ति मिली थी कि ब्रिटिश सरकार की नज़र में किसी भी संदिग्ध को बिना कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी और दीर्घकाल तक बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के बंदी बना करके उन्हें रखा जा सकता था। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। उस वक्त पंजाब राष्ट्रवाद का केंद्र हुआ करता था। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गठित गदर पार्टी के अधिकतर क्रांतिकारी सदस्य पंजाब से ही थे। हिंदू मुस्लिम एकता का भी माहौल था। अब दोनों नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर के 10 अप्रैल को पंजाब के सभी समुदायों के लोग सड़कों पर उतर आए थे। 9 अप्रैल को महात्मा गांधी को पंजाब में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, उन्हें पलवल में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह से हो रहे जुलूस प्रदर्शनों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं और लोग उग्र हो गए। दोनों तरफ से हिंसा हुई, 20 भारतीय शहीद हुए। वहीं 5 यूरोपियन भी भारतीयों के गुस्से का शिकार हुए, जिनमें 3 बैंक मैनेजर थे और 1 ईसाई मिशनरी महिला थी। भीड़ बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस आदि सत्ता के प्रतीकों पर हमलावर थी। इस तरह पंजाब में प्रदर्शन काफी उग्र था। प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए जनरल डायर को बुला लिया गया था। 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड से देश में गुस्से का उबाल हो गया। इस हत्याकांड की जांच के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। भारतीय सदस्य थे सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। कमेटी में बहुमत तथा अल्पमत से रिपोर्ट तैयार की। दोनों पक्षों ने डायर को दोषी माना, लेकिन मतभेद के साथ। उसे किसी भी तरह से दंडित करने की अनुशंसा नहीं की गई थी। बाद में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक कमीशन का गठन किया और जिसमें मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी शामिल थे। इस कमेटी ने जनरल डायर को दोषी पाया, जिसका बचाव अंग्रेजी सरकार अभी तक करते आ रही थी। इस कमेटी में CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर भी शामिल थे। जालियांवाला बाग की घटना ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे दी और 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। उधर हाउस ऑफ कॉमन्स में जनरल डायर को दोषी करार देते हुए निंदा की गई। वहीं पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसे निर्दोष मानते हुए उसके कार्यों की प्रशंसा की गई। हंटर कमीशन ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर पर मुंह बंद रखते हुए उसे दोष मुक्त मान लिया था। 1940 में शहीद उधम सिंह ने उसकी हत्या करके जालियांवाला बाग का बदला चुका लिया था। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में जालियांवाला बाग का प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है। 1961 में जालियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने देश को समर्पित किया था। अभी 28 अगस्त 2021 को बाग के नवीनीकरण तथा सौंदर्यीकरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर कोरोना में बंद हुए स्मारक स्थल को जनता के लिए खोला है। थैंक यू।